विबुधा व्रजंती। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। हे भोलेनाथ, आपकी जो ससुर जी है ना, वो हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं। क्या हम उस यज्ञ में चले? देखो, माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। थोड़ा बोलो भैया, जोर से बोलो। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी करोड़ लग जाए यज्ञ। नहीं नहीं, आपके ससुर जी। भोलेनाथ बोले, आपका ससुर जी हरिद्वार यज्ञ करोड़ लग जाए, चल रहा था यज्ञ में। भोले बाबा ने बोले, देवी जाना चाहिए, ससुर करवा रहे हैं। पर ये बता कि मेरे ससुर जी ने कोई चिट्ठी पत्र भेजी कि ना भेजी? सती जी ने कहा, चिट्ठी पत्री की क्या आवश्यकता बाबा, अपने घर में चिट्ठी पत्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। 4 घर ऐसे होते हैं जहां पर चिट्ठी पत्री की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जावहि बिनु बोले न संदेहा। 4 घर वाले ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र, पहला घर है मित्र का घर। मित्र के घर से बुलावा आया हो चाहे ना आया हो, मित्र के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु, भगवान की कथा बिटंत मुक्ति बुलायो आई चाहे ना आयो। भगवान की कथा मां बोले बिन बुलाया छेलवा। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा। तीसरा घर है गुरु का घर। गुरु जी के घर में बल बिन बुलाया छेन नहीं। या न सोचूं कि मेरे गुरु जी ने फोन न कर मैंने नाऊंगा गुरु पूर्णिमा में। गुरु के घर पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। और एक बेटी को अपने पिताजी के घर पर बल बिना बुलाए छेन नहीं, क्योंकि वो तो अपना घर है भाई, कभी भी आ सकती है बेटी, तो बिना बुलाए। इसलिए हे भोलेनाथ, भले मेरे पिताजी ने कार्ड नहीं भेजा है तो भी हमें जाना चाहिए। बोले बाबा ने बोले, देवी मैं जाना हूं कि तेरे पिताजी ने मैं तेरे कार्ड क्या नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजा? बोले झगड़ा हुई तेरे बाबू की जड़ी मेरो। क्या हुई? झगड़ा। इतने अच्छे हैं हमारे भोलेनाथ। झगड़ा हो गया था बहुत साल पहले, पर कभी अपनी पत्नी से नहीं बताएगी कि तेरे बाबू की जड़ी झगड़ा। आज बताने लगे साहब, देवी तेरे बाबू की तड़ी झगड़ा हुई हूं और तेरा बाबू की मैंने ये नहीं गाली दी नहीं कि हाँ गाली बोली यक चुकी यक दिल पर। देखो इतने अच्छे हैं हमारे भोलेनाथ। लड़ाई हो गई थी बहुत पहले, पर कभी अपनी पत्नी सती से नहीं बताया कि तेरे पिताजी तड़ी में लड़ाई हुई। आज बताऊं लगे, बेबी तेरे बाबू की मैंने ये नहीं गाली दी नहीं कि यक चुबी यक। एक बात कहें देवी, यदि कोई बाण मार दे तो बाण का बल घाव लगता है, पर औषधियों की दवाइयों से ठीक हो जाता है वो घाव। लेकिन ये जो बाणी के घाव हैं, ये किसी भी दवाई से नहीं मिटने वाले। कोई व्यक्ति कहीं लाठन मार दियो तो घाव लगता है,
पर आजकल ऐसी दवाइयां आ रखी है कि ठीक हो जाएगा, पर ये जो पानी के घाव हैं साहब, ये किसी दवाई से नहीं मिटते हैं। इसलिए कभी भी किसी को बोलना हो तो सोच समझ करके बोलियो। जैन भाई बोलो जय श्री राम। भोलेनाथ कहते हैं तेरे बाप ने मुझे ऐसी 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 गालियां दे रखी कि ये गाली तू भी मत जा। स्वानाम यथा वक्रियां गुरुपिभिर वही बात सताती है। इसलिए देवी मत जा, तू भी मत जा। सती जी ने कहा नहीं महाराज मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं जहां तुम्हारा अपमान होता हो देवी वहां नहीं जाना चाहिए। आवती ही अर्ज है नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए कंचन बरसे में। आवत ही हर्षे नहीं, जो लोग तुम्हें देखकर केवल हर्षाते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तो का घर पर न चिन्हवल नहीं हो। जो तुम देखते हैं कालो क्या कदम मुख निन्हानु बलते पड़ोसी का डेरा है। जो तुम देखते हैं कालो का नाम मुख ये करलते ही घर नहीं थे। जो तुम देखी काली मुखड़ी गनो तो किसकी घर पर जाना चाहिए? जो तुम्हें देख करके हर्ष, अरे आओ साहब आओ, आपके आने पर यहाँ रौनक आ गई है। जो तुम्हें देख करके हर्षाए वहां जाना चाहिए। जो तुम देखी कि वर कालो गन लगी मुक्ते का डेर पर न जीवन नहीं। इसलिए देवी तेरा पिताजी जो है ना मुझे देख करके वहां काला मुंह कर देगा। इसलिए देवी मैं नहीं जा रहा हूं, तू भी मत जा। बहुत समझाया सती को, लेकिन सती माता नहीं मानी। कहा भोलेनाथ आप मत जाओ, लेकिन मुझे आज्ञा दे दो, मुझे भेज दो, मैं जाऊंगी और अपने पिताजी को समझा दूंगी। शंकर जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी सती। तो बाबा शंकर ध्यान में चले गए। सती को जब पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती हैं, और जब भोले बाबा की याद आती है तो वापस चल करके आती है। क्या होगा? कभी आगे कब पीछे चक्कर लगा रही हैं। और अब की बार मां सती को हरिद्वार के लिए जाना ही पड़ा। जैसी मां सती हरिद्वार पहुंची, किसी ने भी मां सती का सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न की जाए। इसलिए बल कोई सती जी से बात नहीं कर रहा है हमारा। जो देवता रोज प्रणाम करता है, वो देवता आज सती जी की तरफ देख भी नहीं रहे। तो सती जी को बड़ा अटपटा लगा। सोचा कोई बात नहीं, मुझे अपनी मां से मिलना चाहिए, क्योंकि भाई
मायका कब तक है? जब तक बल मांझ, तभी तक मायका है। और जब मां पधार जाती हैं तो मायके में कोई आपको पूछने वाला। मायका कब तक है? जब तक मां जिंदी छे, तब तक बेटी को आणु जाणु लग्यूं छे, महीना मां भी महीना मां, क्यों साहब? लेकिन जब मां पधार जाती है तब बेटी ने कोई बुलाने वालो, तब तो एक औपचारिकता निभाई जाएगी साहब। बेटी को ब्योच से कार्ड भेज दिया होगा। लेकिन जब तक मां जीवित है तब तक तो बेटी आती जाती रहती। और इस यज्ञ में सबसे बड़ा दुख था तो सती की मां की हृदय में सोच रही रहे कि मेरी समस्त बेटियां आई हुई हैं, पर मेरी बेटी सती ना आई। उसको जब पता चलेगा कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ तो क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय में। ये सोची रही थी मां कि अचानक क्या देखा कि अपनी बेटी को आते हुए देखा। तो दौड़ करके गई मां और अपनी बेटी को अपने बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता। अपनी मां से मिली मां सती। उसके बाद मां सती यज्ञ में गई। यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं।